रखें, कापी पेन निकाल लें, वहीं सामने रखें डीजल लोको के मुख्य भाग और उनमें लगे उपकरण। तो डीजल लोको के हमने बताया थे आपको 7 कंपार्टमेंट है। पहला कंपार्टमेंट नोज कंपार्टमेंट, ड्राइवर कैब, कंट्रोल कंपार्टमेंट, अल्टरनेटर कंपार्टमेंट, इंजन कंपार्टमेंट, कंप्रेसर कंपार्टमेंट और रेडिएटर कंपार्टमेंट और नीचे अंडर ट्रक। माने ऊपर 7 कंपार्टमेंट है और नीचे क्या है, अंडर ट्रक। लंच का आपको बिल्कुल फॉलो करना है 12 बजे से 12 आपको बताइए। नोज कंपार्टमेंट, पहला कंपार्टमेंट नोज कंपार्टमेंट, इसमें ब्रेक सिस्टम से संबंधित सभी उपकरण लगे हैं। जैसे आपके एसी लोगों थे वैसे ही यहाँ भी लगे हैं। नोज कंपार्टमेंट में ब्रेक सिस्टम से संबंधित सभी उपकरण आपको नोज कंपार्टमेंट में मिलने वाले हैं। तो नोज कंपार्टमेंट में ये जो उपकरण लगे हैं, रेडमिक्स, बीएस, लिखते जाइए, ये सब आप लिख लीजिए। नोज कंपार्टमेंट में लगे उपकरण। बीकेवीएल का फुल फॉर्म है डायनामिक ब्रेकिंग ब्लोअर मोटर। एब्रिविएशन आप डेली याद करें। बीकेवीएल डायनामिक ब्रेकिंग ब्लोअर मोटर। जिस तरह से एसी में क्या लगा है, एमबीआरएफ। एसी में क्या लगा है, जब आप डायनामिक रियोस्टेटिक ब्रेकिंग लेते हैं तो एमबीआरएफ सर्विस में आता है। सीडीएफ कहां चला जाता है, ब्रेकिंग साइड में। इसी तरह से जब आप डायनामिक ब्रेकिंग लगाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के ऑपरेशन के लिए जो हवा लगेगी, न्यूमेटिक कंट्रोल एयर प्रेशर, हवा का प्रेशर, न्यूमेटिक प्रेशर, हैंडल पर रीडिंग वाल्व रिड्यूस करता है ये प्रेशर को। का प्रेशर कितना रहता है, 8 से 10 kg, और उसको ये कन्वर्ट करता है रिड्यूस। इसको आप कम कर सकते हैं इस NS1 रिड्यूसिंग वाल्व की सहायता से 5 kg में कन्वर्ट करेंगे। और ये प्रेशर किस काम में उपयोग होगा, कंट्रोल रिजर्वायर में भर जाएगा ये 5 kg का प्रेशर। और पावर कॉन्ट्रैक्टर न्यूमेटिक ऑपरेशन के लिए इस हवा का उपयोग किया जाएगा। माने पावर कॉन्ट्रैक्टर VKT के ऑपरेशन के लिए एक कंट्रोल रिजर्वायर की हवा का उपयोग होगा। ईपीजी प्रेशर स्विच, ईपीजी क्या काम करता है, एमआर प्रेशर को 8 से 10 kg के बीच में मेंटेन रखता है। ईपीजी इलेक्ट्रो न्यूमेटिक प्रेशर गवर्नर। ईपीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक प्रेशर गवर्नर, और उसका कॉप ये काम करता है एमआर प्रेशर को 8 से 10 kg के बीच में लगा रहता है नोज कंपार्टमेंट में।
प्रेशर का सेंसर, ये सब आपको 6 के 6 प्रेशर सेंसर आपको नोज कंपार्टमेंट में। देखिए नोज कंपार्टमेंट है, नोज कंपार्टमेंट में क्या क्या बताया था, ये BKVL लगी है छत पे, रूफ माउंटेड, रूफ पे छत के ऊपर लगाया है डायनामिक ब्रेकिंग ब्लोअर मोटर, और ये है कंट्रोल रिजर्वायर CR। कंट्रोल रिजर्वायर आपको इस तरह की टंकी है, इसका प्रेशर उसी तरह से कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर भी ड्रेन करना है। ये बैटरी टाइप स्विच, इसकी 2 पोजीशन रहती है, ऑन और ऑफ, या तो आप बोले क्लोज और ओपन, तो अभी ये क्लोज कंडीशन में है। बैटरी की सप्लाई ब्रेकिंग ग्रिड्स जो आपको ऊपर लगे हैं, रूफ माउंटेड, ये BKVL है, डायनामिक ब्रेकिंग ब्लोअर मोटर, और ये डायनामिक ब्रेकिंग ग्रिड्स रूफ माउंटेड छत के ऊपर लगे हैं, डायनामिक ब्रेकिंग ग्रिड्स। नोज कंपार्टमेंट में ब्रेकिंग पैनल पर लगे उपकरण, ब्रेकिंग पैनल जो अलग से है उसमें क्या क्या लगा है, MU2V वाल्व, 3/4 इंच कॉक, 3/4 कॉक, इसको बोलते हैं जैसा AC में रहता है LNT कॉक, वही है, सेम नाम अलग है इसका। ब्रेक पाइप चार्जिंग कॉक, 3/4 इंच कॉक का नाम क्या है, ब्रेक पाइप चार्जिंग कॉक। जब ये कॉक बंद रहेगा तो BP चार्ज नहीं होगा। जानते हो मल्टीपल यूनिट में पिछले लोगों में कंजंक्शन वर्किंग में ब्रेक लगाने के लिए F1 सिलेक्टर वाल्व, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, N1 लिमिट वाल्व, N1 लिमिट करता है। कंजंक्शन वर्किंग में 1.8 मैक्सिमम प्रेशर से ब्रेक लगेंगे, 1.8 kg/cm², भले ही आप इमरजेंसी अप्लाइड कर दें। माने जब आप A9 का प्रेशर डालेंगे तो लोको ब्रेक भी लगेंगे और ट्रेन ब्रेक तो लगने ही वाले, तो लोको ब्रेक कितने लगेंगे, मैक्सिमम 1.8 kg/cm²। हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही क्या? यस सर, आ रही सर। D1 पायलट वाल्व, D1 पायलट वाल्व का काम क्या है, कंजंक्शन वर्किंग में लगे हुए लोको ब्रेक रिलीज करने के लिए। D1 पायलट वाल्व इनर्जाइज होता है जब आप फुट पेडल दबाते हो या तो डायनामिक ब्रेक लेते हो, डायनामिक ब्रेक लोगे या तो फुट पेडल दबाओगे, तो D1 पायलट वाल्व क्या है, इनर्जाइज होगा। इनर्जाइज होके कंजंक्शन वर्किंग में लगे हुए लोको ब्रेक को क्या करता है, रिलीज करता है। C2 रिले वाल्व, C2 रिले वाल्व का फंक्शन आपको पता ही है, लोको ब्रेक के लिए एडिशनल C2 रिले वाल्व, BP चार्जिंग के लिए, BP के लिए, ब्रेक पाइप के लिए एडिशनल C2 रिले वाल्व, ड्यूप्लेक्स वाल्व, रिले वाल्व, D24B फीड वाल्व, D24B फीड वाल्व, इससे फीड पाइप का प्रेशर, फीड पाइप FP का प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं, 6 kg रहता है जो फीड वाल्व का, फीड पाइप का प्रेशर कितना रहता है, 6 kg, और किसकी सहायता से एडजस्ट करते हैं, D24B फीड वाल्व।
24 एडी चेक वाल्व, एडी का मतलब डबल एक्टिंग चेक वाल्व, जब अलग अलग दो जगह से प्रेशर एक ही समय पे आने की संभावना हो वहां पे ये वाल्व लगाया जाता है। 24 एडी डबल एक्टिंग चेक वाल्व, एक सही 1/4 इंच को माने 1.25 इंच का कॉक, वह सही 1/4, एक सही 1/4 माने 1.25 इंच का कॉक। जब ये कॉक खुला रहेगा जब ये फीड पाइप का प्रेशर 6 kg से चार्ज होगा। एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व, एयर फ्लो आपको पता है जब बीपी में गिरावट होगी तो एयर फ्लो जो है मूवमेंट करता है, उसकी सफेद आगे बढ़ेगी, किसकी सहायता से? मेजरिंग। एयर फ्लो का प्रेशर स्विच, पावर कट ऑफ प्रेशर स्विच, पावर कट ऑफ प्रेशर स्विच माने ये ईपीजी का वो है, ईपीजी। नहीं, ये जो पावर कट ऑफ स्विच है ये पीसीएस, इसी को बोलते हैं, ईपीजी नहीं पीसीएस, न्यूमेटिक कट ऑफ प्रेशर स्विच। हवा का प्रेशर यदि किसी कारण से कम हो जाता है तो इंजन को आइडल स्थिति में ला देता है। ये नोज कंपार्टमेंट में लगा है, देखिए ब्रेकिंग पैनल है, इसी पे ये सब उपकरण जो आपको बताए हैं वो लगे हैं। ये सब आप लोगों को एसी में पता है, जैसे कि ये MU2V वाल्व है, ये C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, ये गेज लगा है MR1 का। इस तरह से ये ब्रेकिंग पैनल पे पूरे जो है ब्रेक सिस्टम से संबंधित सभी उपकरण आपको यहाँ लाल कलर का, और ये पूरा है C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, कंजंक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक लगाने के लिए C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। एसी में भी रहता है, इधर भी वही है। N1 लिमिट वाल्व, ये N1 लिमिट कर देगा प्रेशर को, कंजंक्शन वर्किंग में मैक्सिमम कितना प्रेशर रहेगा? 1.8 kg/cm²। ये C2 रिले वाल्व और ये एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व। ब्रेकिंग पैनल पर सब आपको बता दिए हैं। ये है C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, इसका ये रिलीजर है, क्विक रिलीज। अगर कंजंक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक रिलीज नहीं हो रहे तो यहाँ आप इसको खींचिए, लोको ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। ये PNG हैंडल, अगर आप मालगाड़ी काम कर रहे हैं तो G पे रखिए, पैसेंजर काम कर रहे हैं तो P पे रखिए। P1 एंड P2 प्रेशर स्विच, एडिशनल C2 रिले वाल्व, R6 वाल्व। R6 किसके काम में आता है? एयर फ्लो, एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व और C2 रिले वाल्व, C2 रिले वाल्व। ये PCS जो पावर कट ऑफ प्रेशर स्विच, इसी को बोलते हैं या तो न्यूमेटिक कट ऑफ स्विच PCS। PP का कॉक वही 3/4 इंच का कॉक, C3 आइसोलेशन कॉक,
C3W डिस्ट्रीब्यूटर क्लियर पूरा और उसका आइसोलेशन कॉर्ड और ये उसका रिलीजन। ये लिमिटिंग वाल्व माने N1 लिमिट वाल्व, MU2V वाल्व, डबल एक्टिंग चेक वाल्व और F1 सिलेक्टर वाल्व। ये ब्रेकिंग पैनल है। ये डायनामिक ब्रेकिंग ब्लोअर मोटर किसी किसी में लोगों में नीचे भी मिलेगी, नीचे माने सर ये D1 वाल्व का कंपार्टमेंट में। जी बोलिए। D1 वाल्व, हाँ D1 वाल्व, अभी बोलो भाई। कहाँ पे है सर? D1 जो आपको इतना भी ध्यान नहीं रहेगा कि D1 वाल्व कहाँ है। D1 वाल्व क्या काम करता है? जब आप डायनामिक ब्रेकिंग लेते हो या तो फुट पेडल दबाते हो तो उसमें से एग्जॉस्ट पोर्ट से हवा निकलेगी और कंजंक्शन वर्किंग में लगे हुए लोको ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। तो आप कैसे चेक करेंगे? A9 से प्रेशर डालो, ट्रेन ब्रेक लगे, लोको ब्रेक भी लगेंगे और फुट पेडल दबा दो। जहां से ब्रेकिंग पेडल पे हवा निकलेगी समझ लेना कि वो D1 पायलट वाल्व है, क्योंकि उसके एग्जॉस्ट पोर्ट से लोको ब्रेक के लिए गया हुआ प्रेशर वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, निकल जाएगा। सर ये वीक है ना? समझिए? डायनामिक ब्रेकिंग ब्लोअर मोटर अधिकतर लोगों में रूफ माउंटेड है, छत के ऊपर लगा है, लेकिन किसी किसी लोगों में आपको नीचे भी मिलेगा। नीचे बोले तो अंडर ट्रक में नहीं, नोज कंपार्टमेंट में नीचे की साइड। ये प्रेशर सेंसर लगे हैं, 6 के 6 प्रेशर सेंसर, 3 ये 3 इधर। 6 प्रेशर सेंसर नोज कंपार्टमेंट में, ब्रेक पाइप का, ब्रेक सिलेंडर का, फ्यूल एयर प्रेशर का, ब्लू वाइट प्रेशर का, बूस्टर एयर प्रेशर का और MRPR मेन रिजर्वायर प्रेशर सेंसर। ये सब के सब आपको 6 प्रेशर, टोटल 36 सेंसर हैं, उसमें से 6 प्रेशर के हैं। ये आपको नोज कंपार्टमेंट में मिलेंगे। ये है आपका पेनल्टी ब्रेक एप्लीकेशन वाल्व, VCD का मैग्नेट वाल्व। VCD, जब आप VCD का फंक्शन आपको पता ही है कि 1 मिनट तक आप कोई ऑपरेशन नहीं करते या तो एक्नॉलेज बटन को नहीं दबाते और उसके 8 सेकंड तक लाइट जलेगी और उसके 8 सेकंड बाद बजर भी बजेगा और इस दौरान भी आपने एक्नॉलेज नहीं किया तो इसके एग्जॉस्ट पोर्ट से BP ड्रॉप हो जाएगा। तो VCD का मैग्नेट वाल्व ये है, नोज कंपार्टमेंट में लगा है और उसका एक कटआउट कॉक है। इसको आप बंद कर देंगे तो VCD तो ऑपरेट हो जाएगा लेकिन प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। ये कॉक खुला रहना चाहिए, जब BP प्रेशर ड्रॉप होगा। VCD AC लोको में भी है, सेम फंक्शन करता है। उसका मैग्नेट वाल्व नोज कंपार्टमेंट में लगा है और उसका एक कटआउट कॉक है। अगर ये कॉक बंद कर दिया तो VCD तो ऑपरेट हो जाएगा लेकिन प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। ये शॉर्ट आउट साइड का हॉर्न का कॉक, ये सब आपको नोज कंपार्टमेंट में
खींचता है और कितना, मैक्सिमम 1.8 kg CM स्क्वायर। अब लोको पायलट कैब, तो लोको पायलट कैब में वही है जैसा एसी में है, उधर कंट्रोल स्टैंड बोलते हैं, इधर लोको पायलट कैब में क्या बोलेंगे, उधर ड्राइवर डेस्क बोलते, यहाँ पे कंट्रोल स्टैंड। वहां पे अलग अलग कैब है, यहाँ पे एक ही कैब है, एक ही कैब में 2 कंट्रोल स्टैंड है। कल हमने आपको बताया था, एक शॉर्ट रूट साइड के लिए और एक लॉन्ग रूट साइड के ड्राइविंग के लिए। तो 2 डेस्क टाइप कंट्रोल स्टैंड है। लोको पायलट कैब में क्या क्या उपकरण लगे, हैंड ब्रेक लगा है, इलेक्ट्रॉनिक वाटर लेवल इंडिकेटर लगा है। ये लिखते चलिए आप, लोको पायलट कैब में क्या क्या लगा है। इमरजेंसी ट्रबल शूटिंग बॉक्स, MCBG गवर्नर का मेन यूनिट, 2 तरह के गवर्नर हमने बताए थे, WW गवर्नर अलग जगह पे लगा रहता है और MCBG गवर्नर यदि है तो वो कहां पे दिखेगा आपको, लोको पायलट कैब में। लोको पायलट के लिए सीट, इमरजेंसी फ्लेवर, RS, बाईपास सर्वो मोटर, बाईपास को चलाने के लिए उसकी मोटर, डोम लाइट मीन्स कैब लाइट, जो एसी में कैब लाइट बोलते हैं, यहाँ पे उसका नाम क्या है, डोम लाइट। ये देखिए वाटर लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नहीं, ये MCBG का गवर्नर है। 2 टाइप के गवर्नर बताए हमने, एक वुडवर्ड गवर्नर, वुडवर्ड गवर्नर में कल हमने आपको बताया था 2.5 लीटर तेल, वो अलग जगह पे लगा है। लेकिन जो MCBG गवर्नर का मेन यूनिट ड्राइवर कैब में लगा है, ये है MCBG माइक्रो कंट्रोल ब्रेक गवर्नर। और ये लगा है इलेक्ट्रॉनिक वाटर लेवल इंडिकेटर गेज। ये क्या लगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाटर लेवल इंडिकेटर गेज, पानी के लेवल की जानकारी देगा। इसमें 3 लाइटें जल देंगी, ये ग्रीन जल रही है माने पानी फुल है, अगर पीली जलेगी माने पानी कम है, 50% डाटा, और लाल जल रही मीन्स पानी 20% या उससे कम है। और ये हैंड ब्रेक लगा है, लीवर टाइप गोल घूमने वाला हैंड ब्रेक ड्राइवर कैब में, लोको पायलट कैब में। MCBG गवर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाटर लेवल इंडिकेटर गेज और ये हैंड ब्रेक। ये है आपका फ्रंट पैनल। ड्राइविंग कैब में पीछे साइड जो कंट्रोल कंपार्टमेंट का उपकरण हमने बताए थे, एक इसमें आएगा कंट्रोल कंपार्टमेंट, कंट्रोल कंपार्टमेंट के प्लेस से एक ये फ्रंट पैनल, अंदर आप इसको खोलेंगे लॉक को तो इंसर्ट फ्रंट पैनल, अंदर का भाग दिखेगा फ्रंट पैनल का, और उसके पतरे के पीछे बैक पैनल। और ये राइट साइड का कंट्रोल स्टैंड, यहाँ पे जब ड्राइवर साहब बैठेंगे तो गाड़ी 100 रोड साइड चलेगी, राइट कंट्रोल स्टैंड, और इधर साइड लॉक के लेफ्ट कंट्रोल स्टैंड। कंट्रोल स्टैंड पे क्या क्या लगा है, 2 कंट्रोल स्टैंड है, एक राइट कंट्रोल स्टैंड और एक लेफ्ट कंट्रोल स्टैंड। मास्टर हैंडल बोले तो MP, जैसा एसी लोगों में क्या है MP, जिसे आप नॉच लेते हो उसका नाम इधर क्या है, मास्टर हैंडल। सिलेक्टर हैंडल माने डायनामिक का हैंडल, डायनामिक ब्रेक लगाओगे तो उसके लिए हैंडल। रिवर्सर का हैंडल, इंडिकेशन पैनल माने ये लाइटें लगी रहेंगी, इंडिकेट करेंगी आपको कि सिस्टम में क्या डिफेक्ट है।
A9 वाल के कटआउट कॉक जैसा एसी में लगे हैं, कंट्रोल स्टैंड पे लगे हैं। A9 वाल के COC के साथ SA9 वाल के COC, लोको ब्रेक के, फुट पेडल स्विच आप लोगों को पता ही है। MR का प्रेशर गेज, मेन रिजर्वायर प्रेशर गेज, BP का 5 kg रहता है जो, MR 8 से 10 kg, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3.5 kg रहता है। DC फीड पाइप प्रेशर गेज 6 kg वाला 6 kg। तरंग बोराडे बोलो सर। क्या होगा आपको? कुछ नहीं सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, आ रहा है। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर झुका के बैठे हैं, माइक बंद करिए अभी। एयर फ्लो इंडिकेटर गेज, लोड मीटर जैसा उधर AM1 अमीटर रहते हैं ना, ट्रैक्शन मोटर का करंट दिखाते हैं, तो यहाँ पे एक ही लोड मीटर रहेगा जो ट्रैक्शन मोटर को जाने वाली सप्लाई को बताएगा, ट्रैक्शन मोटर को कितना सप्लाई जा रहा है। उधर इसका नाम क्या है? लोड मीटर। स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा। हेडलाइट का स्विच, फ्लैशर लाइट का कंट्रोल बॉक्स, ये सर्किट ब्रेकर आपको दोनों कंट्रोल स्टैंड पे, ये सब उपकरण दोनों कंट्रोल स्टैंड पे दिखेंगे आपको, ये सब। साथ ही साथ ये सर्किट ब्रेकर दिखेंगे चारों के चार। GFCO जनरेटर फील्ड कट ऑफ सर्किट ब्रेकर, जनरेटर फील्ड कट ऑफ, MFPB मास्टर फ्यूल पंप ब्रेकर, MCB मास्टर कंट्रोल ब्रेकर, MUSD मल्टीपल यूनिट शट डाउन डिवाइस। अगर ये बंद कर देंगे तो तुरंत लोको बंद हो जाएगा। MUSD मल्टीपल, एक या एक से ज्यादा लोको भी आप तुरंत बंद कर सकते हो। मल्टीपल यूनिट शट डाउन डिवाइस। सेंड ऑपरेट करने के लिए उसका पुश बटन, हॉर्न का पुश बटन, विजिल बजाने के लिए, SW क्विक रिलीज के लिए, SP फ्लैशर लाइट बंद करने के लिए, VCD का एक्नॉलेज बटन, रिसेट बटन और VCD का इंडिकेशन लैंप। ये सब आपको